बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। क़ाल सहाबियुन रज़ियल्लाहु अन्हु या रसूलल्लाह इज़्नी व औजिज़ फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ुम्त फ़ी सलातिक फ़सल्लि सलात मुवद्दिइन वला तकल्लम बिकलामिन तअतज़िरु मिन्हु गदन व अजमिअल अयास मिम्मा फ़ी ऐदिन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, एक हदीस पाक मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है। इस हदीस में एक सहाबी है, वो हुजूर से ये नसीहत की दरख्वास्त करते हैं कि हुजूर मुझे कोई नसीहत कीजिए। वो औजिस, और छोटी सी नसीहत कर दीजिए ताकि मैं उस पर पाबंदी से अमल करता रहूं। सहाबी के इस जुमले से दो बातें समझ में आती है। सबसे पहली बात तो यह है कि कभी कोई बुजुर्ग, कोई अल्लाह वाला, कोई बड़ा, चाहे माँ बाप हो, उस्ताज हो, उनसे जब मुलाकात हो तो कभी कभी उनसे नसीहत की दरख्वास्त करते रहना चाहिए कि हमें नसीहत कीजिए, कोई हमें किसी चीज़ के बारे में रहनुमाई कीजिए, हमें कुछ मुफीद मशवरा दीजिए। क्योंकि बड़ों के जो मशवरे, बड़ों की जो नसीहत होती है वो बड़ी मुफीद और फ़ायदेमंद हुआ करती है और उनसे नसीहत की दरख्वास्त करते रहना चाहिए। आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो जावे या कितना ही समझदार क्यों ना हो जावे, उसको हमेशा अपने से बड़ों को हमेशा बड़ा मानना चाहिए और उनसे नसीहत की दरख्वास्त करते रहनी चाहिए। अच्छा, एक बात तो ये कही। दूसरी बात सहाबी ने कही वह औजिज़ या रसूल अल्लाह, हुजूर छोटी सी नसीहत करना। छोटी सी इसलिए कह रहे हैं, मुख्तसर सी होगी, अमल करना भी आसान होगा और याद रखना भी आसान होगा। बाज़े मरतबा हमसे अगर कोई नसीहत की दरख्वास्त करे तो नसीहत मुख्तसर अल्फाज में ऐसी करनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जावे। जैसे मिसाल के तौर पर कोई हज के लिए जा रहा है और हमसे कोई कह रहा है कि कोई नसीहत, तो उसको दो चार लफ्ज़ों में कोई नसीहत कर दीजिए। कोई बाहर कहीं जा रहा है पढ़ने के लिए, वो नसीहत चाह रहा है तो उसको मोटे अल्फाज में कोई नसीहत कर दीजिए, मुख्तसर इतनी कि उसको याद रह जावे वो नसीहत। खैर, ये सहाबी ने नसीहत की दरख्वास्त की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातों की बड़ी जामे नसीहत फरमाई है हुजूर ने। अच्छा, ये ऐसी नसीहत है कि ये तीन बातों पर अगर हमारा भी अमल हो जावे तो हमारी इबादत भी बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारी ज़बान और हमारे अखलाक भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और हमारे मामलात, हमारी मुआशरत वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस छोटी सी हदीस में ये सारी बातों को हुजूर ने बयान कर दिया है। पहली नसीहत हुजूर ने फरमाई, इज़ा कुम्त फ़ी सलातिक फ़सल्ली सलात मुवद्दिइन, कि जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो ऐसी नमाज पढ़ो गोया ये जिंदगी की आखिरी नमाज है, अलविदाई नमाज है। जिस इंसान को ये यकीन हो कि इस इबादत के बाद मुझे कोई इबादत करने का मौका नहीं मिलेगा, ये मेरी जिंदगी की लास्ट नमाज है, इंसान कैसी तवज्जो और कैसी ध्यान से नमाज पढ़ेगा। जैसे उसकी एक मोटी सी मिसाल, वो हजरात जो हज के लिए जाते हैं, जो उम्रा के लिए जाते हैं, जब वो अलविदाई तवाफ करते हैं या अलविदाई सलाम पेश करते हैं तो कैसी कैफियत होती है। रोना आ रहा होता है, दिल लरज रहा होता है, दिल तड़प रहा होता है
इंसान तरस भी रहा होता है कि वापसी कब होगी, और डर भी रहा होता है, यानी रो भी रहा होता है कि अब यहाँ से रुखसती का वक्त। और उस मौके पर जो नमाज, जो सलातो सलाम पेश कर रहा है, क्या दिल से अदा होते हैं। तो गोया इस हदीस में हुजूर ये फरमा रहे हैं, नमाज में तवज्जो न होने की वजह या नमाज में ध्यान न होने की वजह यह होती है कि इंसान के सामने ये तसव्वुर नहीं होता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। जब ये तसव्वुर आ जाता है तो फिर नमाज में ध्यान भी लगता है, फिर नमाज में तवज्जो भी लगती है, फिर नमाज में दिल भी इंसान का लगता है। हजरत शेख ने फदाइल अमाल में वो एक जो किस्सा लिखा है कि एक शख्स रास्ते से जा रहा था, एक डाकू ने रास्ते में लूट लिया और वो शख्स ने अपना सारा माल सामान उसको देने को कह दिया। वो कह रहा है माल सामान तो मैं ले लूंगा बाद में, पहले तेरी जान लूंगा उसके बाद। तो वो शख्स कहता है ठीक है, जब जान लेनी है तो मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे। उस शख्स ने 2 रकात नमाज, अब उसको ये पता है कि ये आखिरी नमाज है, इसके बाद कोई नमाज नहीं होगी। जैसे कि नीयत बांधी, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 20वें पारे के पहले रुकू की आयत जबान पर आती है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, कौन है जो बेकरार की पुकार को सुनता है। बस ये दिल से ये अल्फाज पढ़ने थे, दिल से ये नमाज पढ़ी जानी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथे आसमान के फरिश्ते को उसकी मदद के लिए भेज दिया। तो इबादतों का असर आज भी मौजूद है। शर्त यह है कि उन इबादतों को इंसान दिल से करने वाला बन जावे। हमारी नमाज, हमारी इबादत आदत न हो, इबादत के दर्जे में हो। आदत और इबादत में फर्क होना चाहिए। आदत का मतलब रूटीन का काम है, नमाज रूटीन का काम नहीं। नमाज एक इबादत है जो हाजिरी के लिए अल्लाह के सामने हम पहुंचे। नमाज एक इबादत है जिसके जरिए से हम अपने रब के सामने अपने सर को झुकाकर ये ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी ये पेशानी, मेरा ये सर, ये तेरे सामने झुकने वाला है और हमेशा झुकता रहेगा। इसलिए नमाज ही तो थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई किराम को अक्सर जिन बातों की नसीहत करते थे, उनमें सबसे बड़ी नसीहत ये होती थी कि उनकी नमाज बड़ी मजबूती से उनको सिखाते थे। जो मुसलमान होता था सबसे पहले उसकी नमाज के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जाती थी, सबसे पहले नमाज सिखाई जाती। कुरान मजीद 21वां पारा जहां से शुरू होता है, उसकी पहली आयत में भी अल्लाह ने यही फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। नमाज का एहतमाम, नमाज की पाबंदी जिंदगी में होगी, इंसान गुनाह से भी रुक जाएगा, बेशर्मी और बेहयाई से भी रुक जाएगा। तो इसलिए पहला काम तो जिंदगी में ये होना चाहिए, नमाज बहुत एहतमाम से इंसान को पढ़नी चाहिए। आदाब का रियायत, आदाब का ख्याल करते हुए, आदाब की रियायत के साथ, बहुत जल्दबाजी के साथ उसको अदा न की जावे। पहला काम तो ये है। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को जो 3 नसीहतें फरमाई है, उसमें पहली नसीहत ये है, इदा कुम्त फी सलातिका फसल्ली सलात मुवद्दिन, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो ऐसी नमाज पढ़े गोया ये जिंदगी की आखिरी नमाज है। दूसरी नसीहत जो हुजूर ने इस हदीस में फरमाई है वो ये है, वला तकल्लम बिकलामिन तअतज़िरु मिन्हु गदन, अपनी जबान से कोई ऐसा लफ्ज मत निकालो जिसके बारे में कल तुम्हें माजरत पेश करनी पड़ जाए। यानी इस हदीस में गोया, इस हदीस के दूसरे जुमले में और दूसरे टुकड़े में हुजूर जबान की हिफाजत को फरमा रहे हैं। इसीलिए हकीम लुकमान का गालिबन कौल है कि इंसान जब भी पछताया है, अपने बोल के ऊपर पछताया है, खामोश रहने पर कभी भी नहीं पछताया। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु, जिनको हुजूर ने ये फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा के सरदार होंगे मुआज बिन जबल, उनको जब यमन का हाकिम और गवर्नर बनाकर भेजा तो एक ही नसीहत हुजूर ने फरमाई, सबसे बड़ी जो अहम है, और अपनी जबान की तरफ इशारा करके फरमाया कि इसका इस्तेमाल सही करना।
तो इस हदीस में गोया इसलिए पिराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब और कई अकाबिरीन ने अपनी किताब में जुबान की आफतें कई सारी लिखी है कि इस जबान की वजह से इंसान जो है वो कार मजल्लत के अंदर गिरता चला जाता है, जबान के गलत बोल की वजह से। इसीलिए हजरत शेख ने फ़दाइल अमाल में कई वाक़ियात लिखे हैं फ़दाइल सदक़ात के अंदर, और खामोश रहने के फ़वाइद के ऊपर या इसी तरीके से ज़बान के सही इस्तेमाल के ऊपर कई अकाबिरीन का ऐसा मामूल था कि वो बाज़े मरतबा अपने मुंह के अंदर कंकर डालकर बैठ जाते थे या अपनी ज़बान को बिल्कुल खामोश रख लेते थे कि जब भी इंसान पछताया है वो अपने बोल के ऊपर पछताया है। तो इस हदीस में हुजूर ने ये फरमाया कि अपनी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ मत निकालना कि जिसके बारे में कल तुम्हें माज़रत पेश करनी पड़ जावे कि भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, या इसी तरीके से मैंने ये गलत ज़बानी इस्तेमाल कर ली है, या ये मैंने बदतमीज़ी कर ली है, या मैंने ये जो गाली गलोच अपनी ज़बान से किया है इस पर मैं बड़ा ही शर्मिंदा हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि पहले सोचें उसके बाद इंसान को बोलना चाहिए। इसलिए जबान को अल्लाह ने रखा भी है 32 दांतों के दरमियान में, यानी उस पर ताला भी बहुत मजबूत लगाया है कि जब भी ये खुलेगी हो सकता है कि किसी के दिल को चीर देवे, या हो सकता है किसी के दिल में जगह और मोहब्बत पैदा कर देवे। तो इसलिए दूसरी नसीहत इस हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि वला तकल्लम बिकलामिन तातज़िरु मिन्हु गदन, कि अपनी ज़बान से हरगिज़ कोई ऐसा लफ्ज़ मत निकालना जिसके बारे में कल माज़रत, यानी ज़बान का सही इस्तेमाल को या इस हदीस में सिखाया जा रहा है, ज़बान का बिल्कुल सही इस्तेमाल। अज़वाज मुतहरात में गालिबन एक हुजूर की ज़ौजा में से किसी ज़ौजा ने कोई बात किसी और ज़ौजा के मुताल्लिक कोई कह दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हो गए उसके ऊपर, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस किस्म के जुमले पर अल्लाह सख्त नाराज़ होते हैं। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात इस हदीस में हुजूर ने ये बयान फरमाई व अजमिल अयास मिम्मा फी अयदिन नास, कि लोगों के हाथ में या इसी तरीके से लोगों के पास जो कुछ भी चीजें हैं उससे नाउम्मीद हो जाओ। क्या मतलब इस जुमले का हदीस में, यानी किसी से कोई उम्मीद वाबस्ता मत करो कि भाई ये फलाना शख्स है, ये मेरा काम बनाएगा, इसकी वजह से मेरा काम निकल जाएगा, इसकी वजह से मेरे मसाइल हल हो जाएंगे, और इसकी वजह से फलाना मेरा काम हो जाएगा। नहीं, काम बनाने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है। तवक्कुल, भरोसा, ये तमाम के तमाम अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। वरना इंसान जब किसी से उम्मीदें वाबस्ता करता है और उसके मुताबिक काम नहीं होता है तो फिर इंसान उसके ताल्लुक से फिर बदगुमान हो जाता है कि इतना बड़ा आदमी है और इसने मेरा काम करके नहीं दिया है। तो हुजूर इस हदीस में ये फरमाए व अजमिल अयास मिम्मा फी अयदिन नास, कि लोगों के पास जो है न किसी के माल के ऊपर कोई नजर, न किसी के ओहदे पर कोई नजर, न किसी के काम में बनाने के ऊपर नजर, हमेशा नजर इंसान की जो होनी चाहिए वो अल्लाह की जात के ऊपर होनी चाहिए। इसीलिए 25वें पारे में 5वें रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदों की 8 सिफतें बयान करते हैं। उन 8 सिफतों में एक अहम सिफत यह है व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि ये हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले और अल्लाह पर भरोसा करने वाले। अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा बहुत बड़ी चीज है। एक हदीस में हुजूर ने बयान फरमाया 70,000 लोग वो होंगे जो कल कयामत के दिन बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। 70,000 लोग, कोई हिसाब किताब नहीं, उनकी फाइल निकाली ही नहीं जाएगी, उनसे कोई सवाल जवाब ही नहीं होंगे। और हुजूर ने बयान फरमाया कि वो कौन लोग हैं, तो फरमाया वो लोग हैं जो झाड़ फूंक नहीं करते हैं,
यानी तावीज़, दोरा या इसी तरीके से किसी पर इसने कुछ मुझे कर दिया है या इसके करने से कुछ नुकसान होता है, वो किसी पर ये डालते ही नहीं है। वो हमेशा हर काम के मुतालिक अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करने वाले। तो हुज़ूर ने फरमाया वो लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे जो न झाड़ फूंक करते हैं और वो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हैं और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाले हैं। तवक्कुल किसे कहते हैं ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है। तवक्कुल का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग यूँ समझते हैं तवक्कुल का मतलब असबाब भी छोड़ देना। तवक्कुल का मतलब बहुत सारे यूँ समझते हैं असबाब भी इख्तियार नहीं करना, तवक्कल अल्लाह, जो होगा वो अल्लाह करेंगे। नहीं, ये गलत चीज़ है। इसलिए एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने पूछा, हुजूर मेरा एक ऊंट है, मैं उसको बांध कर रखूं और अल्लाह पर तवक्कुल करूं, या उसको मैं ऐसे ही खुला छोड़ दूं कि वो शाम को होगा तो वापस आ जाएगा, लौट आएगा। अगर मैं बांध के रखता हूं तो ये तो अल्लाह पर भरोसा करने के खिलाफ है, तो क्या मैं उसको खुला छोड़ दूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उसको बांधो और बांधने के बाद अब भरोसा उस रस्सी पर नहीं होना चाहिए, अब भरोसा अल्लाह की जात पर। यानी असबाब सारे इख्तियार करने के बाद इंसान को भरोसा अल्लाह की जात पर करना चाहिए। फिर असबाब पर भरोसा नहीं कि भाई मैंने तो सारा कुछ कर लिया था। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है इंसान सारे सबब इख्तियार कर लेता है, तमाम चीजें कर लेता है, उसको ये लगता है कि अब तो कोई नुकसान मुझे पहुंचने ही वाला नहीं है क्योंकि मैंने सारे सबब इख्तियार कर लिए। तो फरमाया ये गया इस हदीस के अंदर तवक्कुल का मतलब यह है पहले इंसान सारे असबाब इख्तियार कर लेवे। जैसे मिसाल के तौर पर मालो दौलत है, जायदाद है, सोना है, उसको तिजोरी में रखे और उसके बाद लॉकर में रखे। अब भरोसा अपनी चाबी पर या उस पर नहीं, अब अल्लाह तवक्कल, ये भरोसा। अब उस वक्त ये कहे अल्लाह मैंने अपनी जितनी भी कोशिश थी वो सारी कर ली है, अब मैं आपकी जात पर भरोसा करता हूँ कि अल्लाह आप ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले और आप ही हैं इसके काम को बनाने वाले। अच्छा, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर कभी उसमें कुछ आगे पीछे मसला भी हो गया, कभी नुकसान भी हो गया या कभी कोई असबाब के खिलाफ कोई चीज पेश आ गई, तो इंसान के जुमले ज़बान से फौरन ये जुमला निकलेगा भाई अल्लाह की तरफ से हुआ है। अच्छा, ये बहुत बड़ा जुमला है, वरना आम तौर पर जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो ये जुमला नहीं निकलता है, फौरन वो शिकवे शिकायत में लग जाता है। पर मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्यों हुआ? नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाई क्यों नहीं हो सकता है? अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्खिल अज़ाइम, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं सारी तुमने कोशिशें कर ली, कोशिशें करने के बाद भी वो काम दुरुस्त नहीं हुआ, इसका मतलब ये है तुम्हारी कोशिश के ऊपर किसी और का फैसला और इरादा चल रहा है और वो है अल्लाह की जात। तो इसका सबसे बड़ा भाई अल्लाह की तरफ से नहीं होता है। बाज़ मर्तबा हमारा कोई नुकसान हो गया तो इंसान उस वक्त ये जो जुमला उसके दिल से निकलता है भाई अल्लाह की तरफ से हुआ, हो सकता है अल्लाह की तरफ से इसमें कोई खैर हो सकता है अल्लाह की तरफ से इसमें कोई राज हो सकता है कि कोई बड़ी मुसीबत को अल्लाह ने मुख्तसर में बंद कर दिया हो। ये जुमले इंसान को बहुत बड़ी हिम्मत बंधाते हैं, ये इंसान की ढारस बंधाते हैं, ये इंसान को अल्लाह के साथ जोड़ते हैं। वरना ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद है कि जैसे ही उनको कोई तकलीफ पहुंची, और खास तौर पर औरतों में ये बातें बड़ी होती है, जैसे ही उनकी तरतीब के खिलाफ कोई काम हुआ अल्लाह 100 मरतबा ऐसे जुमले बोलने से हिफाजत फरमाए। तो नाउज़ुबिल्लाह वो लोग अल्लाह के साथ लड़ने और झगड़ने लग जाते हैं, अल्लाह को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। जैसे नहीं होता है किसी का घर में इंतकाल हुआ, कोई घर का अहम फर्द था, तो आम तौर पर औरतों की जबान से ऐसे जुमले निकल जाते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को हमारा ही घर मिला था, अभी तो वो बड़े बैठे तो उनको उठा लेते, अल्लाह इनको क्यों उठाया? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई भी सवाल नहीं कर सकता है। ये सवाल करने की वजह यह है कि इसका ईमान और तवक्कुल जो मुकम्मल अल्लाह की जात पर होना चाहिए वो नहीं बना है।
उस तवक्कुल को, उस अल्लाह की ज़ात पर भरोसे को बनाने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पानी के फरिश्ते को अपने साथ में लेकर आए और कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपके इसमें आसानी पैदा कर देवे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या अल्लाह को मेरे हाल की खबर है? कहा, हाँ अल्लाह को तो खबर है। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकला, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारा तवक्कुल और हमारा भरोसा वो अल्लाह की ज़ात पर है और हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। ग़ज़वा खंदक के मौके पर सहाबाई किराम को मुनाफिकीन ने बहुत डराने की कोशिश की। ला तनफिरू फिल हर कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, कि इतनी सख्त गर्मी में क्यों निकल रहे हो, अभी थोड़ी निकलने का कोई मौका है। और वो पहले से पेशिन गोई उन लोगों ने कर दी थी कि देखो इतना सख्त लश्कर आने वाला है, इतना सख्त मुकाबला होने वाला है, इतने सख्त हालात तुम्हारे साथ पेश आने वाले हैं। तो अल्लाह कुरान में फरमाते 21वें पारे के बिल्कुल आखिर में कि जब उन लोगों ने ये बातें उनसे कही और यही सेम सिचुएशन सहाबा के सामने आकर खड़ी हो गई, तो सहाबाई किराम ने कहा, यही तो वो बात है जो नबी ने हमको पहले ही बता दी थी कि ऐसे हालात आएंगे। और वो जब पेश आए तो उनका ईमान और ज्यादा बढ़ गया। इन तकलीफ वाले हालात में भी ये नहीं कहा कि अल्लाह हमें कितना आजमाया जा रहा है, उन्होंने तो ये कहा कि अल्लाह के नबी ने हमसे पहले ही ये बात कह दी थी। तो खैर, मैंने जो रिवायत आपके सामने पढ़ी है, इस रिवायत में एक सहाबी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहत की दरख्वास्त कर रहे हैं कि हुजूर हमें कोई नसीहत कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की इसमें नसीहत की है। इदा कुमत फी सलातिक फसल्ली सलात मुवद्दिन, नमाज ऐसी पढ़ो, नमाज के लिए जब भी खड़े हो इस्तिहज़ार के साथ, मुकम्मल दिल की हाजिरी के साथ ऐसी नमाज, हदीस के अल्फाज है सलात मुवद्दिन, और सलात मुवद्दा कहा जाता है ऐसी नमाज जो जिंदगी की आखिरी नमाज हो, नंबर 1। दूसरी चीज, वला तकल्लम बिकलामिन तातज़िरु मिन्हु गदन, अपनी जबान से हरगिज कोई ऐसा जुमला न निकालो जिसके बारे में कल माजरत पेश करनी पड़ जावे। वरना इंसान ये कह तो देता है कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, लेकिन अल्फाज कभी भी वापस नहीं होते हैं। जराहतुस सिनान लहल तियाम वला यल्ताम मा जरहल लिसान, आपने किसी को मार के तकलीफ पहुंचा दी, उसके जिस्म पर घाव पड़ गया, वो भर जाता है, लेकिन जबान का बोला हुआ हमेशा तरोताजा रहता है। अरबी जबान में यही शेर कहा गया है, जराहतुस सिनान, तलवार का जख्म भर जाता है, वला यल्ताम मा जरहल लिसान, जबान का डसा हुआ हमेशा ताजा रहता है। इसलिए जबान को सही इस्तेमाल करे। और तीसरी और आखिरी नसीहत जो इस हदीस में हुजूर ने फरमाई, व अजमिल अयास मिम्मा फी ऐदिन नास, लोगों पर, लोगों के ओहदे पर या लोगों के भरोसे पर कोई भी काम मत करो। जब भी तुम्हें कोई अमल करना है, जब भी कोई काम करना है, वो हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल करके करो। कितनी मुख्तसर सी 3 नसीहत है, लेकिन कितने जामे अंदाज में इसको कही गई है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इन तीनों बातों पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।